साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके पहले विपक्ष को एकजुट करने की हवा एक बार फिर बहने लगी है। ऐसे में इन दिनों सुर्खियों में बनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए खुद को आगे किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सपा और बसपा के मौजूदा रुख के आगे विपक्षी एकता में खटास पड़ सकती है या फिर विपक्षी एकता की ताकत बीजेपी की कुर्सी डावाडोल करने में कामयाब भी हो सकती है। इसी बीच अखिलेश यादव और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की मुलाकात से भी कई सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या यूपी में विपक्षी एकता अपने परवान को चढ़ा पाएगी? विपक्षी एकता जैसी कोई बात देखने को मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जैसे प्रयोग की कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात कही है। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन देखने को मिल रहा है, बीजेपी की बढ़ती ताकत के सामने विपक्ष छिटका हुआ दिखाई देता है। क्षेत्रीय स्तर पर अब मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में टक्कर देती है, आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में टक्कर देती थी, पंजाब में टक्कर देती है, गुजरात में धीरे धीरे एंट्री कर रही है, केसीआर हैं, तेलंगाना की राजनीति करते हैं, इसी तरह उड़ीसा की राजनीति है, आंध्र प्रदेश की राजनीति है, दक्षिण की राजनीति, अलग अलग जगहों पर राजनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, इनके अलावा कई और दल भी हैं। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस धीरे धीरे बहुत सिमट चुकी है, लेकिन अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तो बड़ी ताकत है। दोनों के निशाने पर बीजेपी रहती है, दोनों बीजेपी के लिए एक तरीके से प्रतिद्वंदी हैं। इस सब के बावजूद इन दोनों में आपस में भी लड़ाई देखने को मिलती है। तो क्या विपक्षी एकता या सारा विपक्ष लामबंद होगा बीजेपी के खिलाफ 2024 में? बड़ा सवाल है। इस सबके बीच में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी साथ में आ सकते हैं? पिछले दिनों सोमवार को डिंपल यादव के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव ने भारत राष्ट्र समिति के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर तेलंगाना के सीएम के केसीआर से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बार फिर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी बाधा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आने वाली है। दरअसल विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले नीतीश, केसीआर और ममता बनर्जी तीनों अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव भी लगातार विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा और बसपा ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया, साथ में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में दशकों के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती न सिर्फ एक मंच पर आए बल्कि मायावती उस समय मुलायम सिंह यादव के लिए वोट भी मांगती दिखाई दी। हालांकि चुनावी नतीजे वैसे नहीं आए जैसे कि उम्मीद थी दोनों को ही। हालांकि सपा के लिए तो और भी बुरे रहे थे। सपा बसपा रालोद का गठबंधन 15 सीटों पर सिमट गया, रालोद का खाता नहीं खुला और तो और नतीजे सामने आने के कुछ ही समय बाद बसपा ने सपा पर प्रत्याशियों को वोट ट्रांसफर न कराए जाने का आरोप लगा दिया और तब से सपा और बसपा की राहें जुदा हो गईं, दूरियां भी बढ़ गईं। भाजपा से मुकाबले को लेकर दावों और प्रतिदावों का खेल चल रहा है। दोनों पार्टियों से ये दिखाने में लगी हैं कि वो ही सिर्फ भाजपा से लड़ने के काबिल हैं। इसी तरह गोला गोकर्णनाथ के समय हुआ जब सपा की हार के बाद मायावती अखिलेश पर तंज कसते हुए नजर आए, लेकिन मैनपुरी में सपा की बहुत बड़ी जीत और खतौली में रालोद की जीत के चलते अब सपा रालोद के हौसले फिर बुलंद हो रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब फिर विपक्षी एकता की कोशिशों को परवान चढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जानकारों का सवाल ये भी अब भी वही है कि क्या बसपा और सपा के मौजूदा राजनीतिक रुख के चलते उत्तर प्रदेश में दोनों का गठबंधन संभव है? असंभव तो राजनीति में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान राजनीतिक हालात में क्या इस बात की संभावनाएं दिखती हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में आ जाए? हालांकि इसकी जरूरत बहुत लोगों को महसूस हो रही है। सभी को लगता है कि रणनीतिक तौर पर अगर तमाम राजनीतिक दल विपक्षी एकजुटता दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं तो 2024 में बीजेपी को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल सकती। और उत्तर प्रदेश वो महत्वपूर्ण राज्य है जहां के बारे में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बीजेपी 80 की 80 सीटों पर मेहनत कर रही है, जबकि कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव भी बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अब इस सब के बीच में अगर आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन सब का कोई मेल देखने को मिलता है या बिहार जैसा कोई प्रयोग देखने को मिलता है तो स्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। हालांकि बिहार में भी क्या होगा महागठबंधन का, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ भी कभी किसी के साथ हैं, कभी किसी के साथ हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता के साथ में दिखाई पड़ते हैं या अपनी सत्ता बचाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में विपक्षी एकता का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे तो नीतीश के 2024 में विपक्षी एकता के बयान पर उनका कहना था कि अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी ने ये बात कही है, यही प्रयास सभी नेताओं की तरफ से चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा काम कर रहे हैं, तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब वही काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये सब बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता ज़रूर निकलेगा।
इस बीच नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी बीआरएस के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अखिलेश यादव केसीआर की मुलाकात 2024 के इलेक्शन को लेकर बड़े संकेत दे रही है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इस कार्यक्रम के फोटो ट्वीट पर शेयर किए और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अब की बार किसान और नौजवान की सरकार, अखिलेश, केसीआर और किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले गुरनाम चढ़नी का साथ आना। और अखिलेश के इस नारे से साफ है कि वो क्षेत्रीय दलों को जोड़कर एक तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं या इस दिशा में देख रहे हैं। 2014 में बीजेपी का एक स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब मोदी के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने में केसीआर नई चुनौती दे रहे हैं। केसीआर ने बीजेपी के स्लोगन की कॉपी करते हुए अपनी तरफ से नारा दिया था, अब की बार किसान सरकार। तो इससे यह समझा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ 2024 के मिशन में केसीआर ने कोई किसान एंगल भी खोज लिया है। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर यह भी चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव किसकी पहल से जुड़ेंगे। पहल भी तो अलग अलग लेवल पर हो रही है। नीतीश कुमार अलग पहल कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग दिखाई पड़ती हैं, केसीआर अलग है और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। तो विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा, बड़ा सवाल है। नीतीश जहां मोदी को फिर सत्ता में आने से रोकने के अभियान में कांग्रेस की अहम भूमिका मान रहे हैं, केसीआर फिलहाल कांग्रेस को अलग रखते हैं, गैर एनडीए दलों को एकजुट करने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि अब थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। वहीं ममता बनर्जी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली रणनीति अपनाए हुए हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता की पहली योजना नेतृत्व के सवाल को किनारे रखकर सबसे पहले कांग्रेस के अलावा गैर एनडीए क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।